नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से जुड़ी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के बर्खास्त TG2 कर्मचारियों का 22वें दिन भी बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रहा। बता दें कि विभाग की गलत नीतियों के चलते TG2 के 603 कर्मचारियों को 3 साल की विभागीय सेवा करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निष्कासित टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के ये कर्मचारी पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। ये पीड़ित कर्मचारी अपनी व्यथा, अपनी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किंतु इन 22 दिनों में उनकी व्यथा सुनने धरना स्थल पर ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी संख्या और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा है। बता दें कि वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों को 3 साल की सेवाएं लेने के बाद विभाग ने 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया था। वहीं इनके स्थान पर कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र देकर कुल 603 कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के शरण में गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश भी विभाग को दिया गया, किंतु सब अभी ठंडे बस्ते में है। इन कर्मचारियों ने न्याय के लिए जब आवाज उठाई तब इनकी आवाज दबा दी गई। फिलहाल थक हार कर अब यह कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के चलते नौकरी से बाहर हो चुके TG2 कर्मचारियों का आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। और इस 22 दिनों में ये धूप, बरसात, तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। भूखे प्यासे 22 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनके कई साथियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और इनकी माली हालत खराब हो चुकी है। इनके घरों से फ़ोन आ रहा है कि लखनऊ में आप लोग क्या कर रहे हो, किंतु ये लोग सामाजिक उल्लंघना का शिकार हुए। सामाजिक इनके ऊपर कलंक लग चुका है कि ये लोग फर्जी ढंग से नौकरी कर रहे थे, इसलिए बाहर हो चुके हैं। जबकि बता दें कि इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि इनका समायोजन किया जाए, किंतु विभाग की हठधर्मिता और उसकी मनमानी अड़ियल रवैया के चलते इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना यही चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन हम लोगों को दोषी मानते हुए हम लोगों को विभाग से निकाल दिया, उसका खंडन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इनकी 3 साल की विभागीय सेवा और प्रथम वरीयता सूची में इनका होना यह एक कारक है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय सहानुभूति पूर्वक उसका संज्ञान लिया और उसने माना कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जब हम दोषी होते तो कोई भी कोर्ट या न्यायालय, जो सबसे बड़ी संस्था है जिसकी बात हर आदमी मानता है, चाहे वो अंत्योदय का व्यक्ति हो या अगली पंक्ति का व्यक्ति हो, उसके आदेशों को सभी मानते हैं। तो अगर वो न्यायालय जो है ये दंडात्मक कार्रवाई के लिए बना है कि दोषियों को जो है वो दोषी सिद्ध करते हुए उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा, तो अगर हम दोषी होते तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ सहानुभूति नहीं रखता। और उसी सहानुभूति के साथ तो उसने कॉरपोरेशन से ये अपेक्षा की कि अगर आपके पास विभागीय रिक्तियां हैं तो उन रिक्तियों में इनका समायोजन किया जाना चाहिए। सारे मुद्दे बेकार हो जाते हैं जब देश की सर्वोच्च अदालत निर्णय फैसला सुनाती है, तो इसको विभाग को तो, लेकिन विभाग मान क्यों नहीं रही है ये तो हमारे समझ से भी बाहर है। लेकिन उसमें मैं ये जानता हूँ कि जो आज के डेट में डायरेक्टर के पोस्ट पे श्री A.K. पुरवार जी बैठे हुए हैं, ये पूरा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। और उसका मैं कारण भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि उसका कारण ये है कि जब वो जिस समय वो विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख, उनकी निगरानी में, उनके फैसलों पर ही हम लोगों का चयन हुआ था। और वो चयन ऐसा भी नहीं था कि विधि सम्मत नहीं था, न्याय संगत था, विधि सम्मत था, बाकायदा लिखित परीक्षा हुई थी। कहीं कोई ऐसी न्यूज नहीं आई कि उस पेपर में धांधली हुई।
फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू भी बहुत ही शालीनता के साथ शांतिप्रिय तरीके से हुआ। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होती है। ये उस समय श्री ए.के. पुरवार जी उस समय विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। और जब यह 7 अक्टूबर 2017 को माननीय उच्च न्यायालय का सिंगल बेंच का आदेश आता है, तो ये उस समय जब यह आदेश आता है तो ये डायरेक्टर के पोस्ट पे रहते हैं। और एक बार जब इन्होंने हम लोगों को विभाग से निष्कासित कर दिया तो फिर ये अपनी कलम बचाने के लिए हम लोगों को दोबारा जो है ये कहते हैं कि अगर हम इनको लेते हैं तो हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा कि ये सही थे तो हमने इनको क्यों निकाल दिया। फिलहाल 22 दिन हो गया है और अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक जवाब आप लोग को नहीं दिया गया है। इस समय इनके धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं नेपाल सिंह जी, ये हमारे साथ हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अब आपका अगला कदम क्या है। हमारा ये 22वां दिन है आज जो है, और ये भी पूर्ण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया है अभी तक, और ना ही कोई सांत्वना दी गई है हम विभाग की ओर से और या सरकार की तरफ से कि हम आपके विषय में विचार कर रहे हैं, या मतलब इतने समय के बाद कर देंगे, या 10 दिन के बाद में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, या 15 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रतिनिधि हमसे अभी मिलने के लिए नहीं आया है। यदि हम सरकार से बार बार निवेदन करते हैं, बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि क्योंकि हमारी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को हालत को देखते हुए, हमारे बूढ़े माँ बापों की हालत को देखते हुए ऐसा ठोस निर्णय लें जिससे हमारा समायोजन हो सके और हमें न्याय मिल सके। मैं माननीय योगी सरकार से यही निवेदन करता हूँ। माननीय योगी सरकार ये कहती है कि 4.5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है, तो हम तो 603 ही हैं, ओनली 603। हम भी आपका गुणगान करते रहेंगे, आजीवन आभारी रहेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री का भी आभार व्यक्त करेंगे, हम पूरे जीवन आभारी रहेंगे। और हमारा जो समायोजन है वो न्याय संगत होगा और नीति संगत होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे महिला कर्मचारी भी इस धरने में शामिल हैं। मैडम आप आगे आएँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला कुमारी सिंह है और मैं नोएडा से आई हूँ। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को कहती हूँ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे समायोजन के लिए कहा गया है, विभाग में रिक्त पद हैं तो उनको गंभीरता से लेते हुए हमारा समायोजन करें। हम मैडम एक आपको रोकना चाहेंगे। बातें तो आपके सभी साथी भाइयों ने कह दी है, सारी बातें रख दी है, किंतु विभाग नहीं सुन रहा है। किंतु एक चीज देख रहा हूँ मैं, आपका गला बैठ गया है। जोगी जी से गुहार लगा के, इको गार्डन में नारे लगा के, आप देख सकते हैं इतने भाई बैठे हैं यहाँ धरने पे, सबका गला बैठ चुका है। बेचारे बेहाल हैं, बदहवास हैं और इनको उम्मीद है कि इनकी नौकरी इनको मिल जाए तो शायद इनकी जिंदगी पटरी पे आ जाए। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि हम 603 कर्मचारियों को न्याय दें और हमारा समायोजन करें। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और हमारी बहाल कर। लगातार 22 दिनों से लोग इको गार्डन में पड़े हुए हैं, इनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। घरों से इनके फ़ोन आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है। क्या नाम है? मनीष कुमार नाम है सर, देवरिया से आए हैं सर। सर, इसके पहले हमने इस विभाग में आने से पहले हमने 2 नौकरियां छोड़ के इस विभाग को ज्वाइन किया। रेलवे में टेक्नीशियन रांची में हमारी पोस्टिंग हुई थी सर, और आरआरबी पटना में असिस्टेंट लोको पायलट के पद से हमारा चयन हुआ था सर। अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए हमने ऊर्जा विभाग में अपना समय दिया सर, और हम जब हमारी नौकरी लगी तो सर ये लोग हमारी योग्यता से संतुष्ट होकर हमको नौकरी दिए सर। और 3 साल के बाद ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग अयोग्य हो गए, हम लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोग अब क्या करें सर, हम लोग अब कहीं के नहीं रहे सर। हम लोग इस विभाग ने हम लोगों का उज्जवल भविष्य का अंधकार में कर दिया सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। हम लोग योगी सरकार से यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, हम लोगों को न्याय दिया जाए सर। इनकी आवाज़ सुनिए, इनके दर्द को सुनिए, इनकी पीड़ा, इनकी वेदना को सुनिए। शायद ये आवाज़
माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचे। ये लोग इस बात को पहुँचाना भी चाहते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचाना भी चाहते हैं, लेकिन ये बात आवाज़ पहुँच नहीं रही है। जी भैया। सर मेरा नाम देसी पका और मैं मथुरा से हूँ। आज जैसा कि यहाँ 22वां दिन है और 22वें दिन में यहाँ 3 लोग अब तक बीमार पड़ चुके हैं और उनकी ऐसी हालत हो रही है क्योंकि आज सर 22 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पीड़ा सुनने तक पावर कॉर्पोरेशन से नहीं आया है। हमारे एक दिन में हम लोगों को एक टाइम खा लेते हैं जैसे तैसे। आप तो ये कंडीशन हो गई है कि हम सिर्फ और सिर्फ सुबह पानी पीते हैं, बिस्कुट का पैकेट खाते हैं और यहाँ चले आते हैं। हमको क्योंकि हमारे पास में शाम तक के पैसे नहीं होते कि हम शाम को जो है पैसे के तो उस पैसे का खाना खा लें कि हम उसका रूम पे कराएं कि हम लोग खाना खाएं। हमको एक ही चॉइस होती है उसमें से। आज हम इस आपके चैनल के माध्यम से इतने दुखी हो, मतलब ये दुखी होकर जो है आवाज़ आप इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि पावर कॉर्पोरेशन अगर हमारी नहीं सुने तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारी पीड़ा को जल्द से जल्द सुनकर हम लोगों का सेवा में समायोजन करें। यही मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के शहर से ही, मथुरा से ही हूँ और उन्हीं के गाँव में मेरी पोस्टिंग थी। तो मुझे विश्वास है कि ऊर्जा मंत्री हमारे ऊपर जरूर न्याय करेंगे, जरूर हमें समायोजन करेंगे। मुझे पावर कॉर्पोरेशन पे विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे और इस बीजेपी गवर्नमेंट पे जरूर भरोसा है कि आप। क्या नाम है आपका भैया? जी मेरा देश दीपक जी। ये देश दीपक जी हैं, मथुरा से आए हुए हैं। घर से फोन आता है? सर मेरे घर पे से ऐसे फ़ोन आता है। मेरी एक 3 साल की बिटिया है सर, मेरा 4 साल का बेटा है। वो दोनों लोग फ़ोन करते हैं। जब वो चीज़ मंगाते हैं तो मेरी जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में मैं उनको सिर्फ एक सांत्वना देता हूँ कि हाँ बेटा, हम जो है आगे आने वाले समय में तुमको ये लाएंगे। हमारी पत्नी और हम स्वयं ये उपवास के नाम पर जो है 3 दिन करीब खाना नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे पास में खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। यही हमारी पीड़ा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में जब कोई आय का स्रोत नहीं रहेगा तो हमारा आजीविका कैसे चलेगी? यही दर्द हम लोगों को सताता जा रहा है और हम धीरे धीरे कर्ज के इतने ज़्यादा उसमें आ चुके हैं कि हम आने वाले कल की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बस अब हम यही चाहते हैं कि अब हम इस दर्द से इतना ज़्यादा टोटल हो चुके हैं कि बस हम सिवाय समायोजन के अब कुछ चाहते नहीं है कि हमारा बस समायोजन हो जाए, हम ये चाहते हैं। और अगर समायोजन हमारा नहीं हुआ तो हम पर जो है कोई ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जीवन का बचने का जिससे कि हमारी आजीविका अच्छी चल सके। सही बात है, समस्या विकट है। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं इन लोगों के घरों से, पत्नियां फ़ोन कर रही हैं और शायद ये इनकी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। और एक आस है, भविष्य का आस है, परिवारों के अरमान को पूरा करने की आस है। 3 साल लगातार नौकरी कर चुके हैं। 2015 में इनकी नियुक्ति हो गई थी और 2018 में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एक सामाजिक दायरा इनका बड़ा अच्छा हो गया था। घर का रहन सहन और बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलने लगी थी, किंतु अचानक ऐसा बिजली इनके ऊपर गिरा कि सारे रास्ते इनके ठप हो गए, बंद हो गए और आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारियों के 603 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। इनके घरों में चूल्हे तक जलाने में दिक्कत हो रही है, भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है, बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, बच्चों के स्कूल की फीस ये लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। लगातार 22 दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए हैं, घरों से फ़ोन आ रहा है, इनके बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं घर पे। इनके बूढ़े माँ बाप बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा घर वापस लौट आओ, मत करो नौकरी। किंतु इन लोग की शिक्षा सब बेकार व्यर्थ चली जाए। ये लोग नहीं चाहते कि पढ़ लिख कर ये लोग सामाजिक तानों का शिकार होते रहें और इसी क्रम में ये लोग अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 22 दिन हो गए। इनको उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इनकी आवाज़ इनके कानों तक पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि आवाज़ उठाते उठाते इनके आवाज़ भी बैठते जा रहे हैं और इनके तमाम साथी बीमार हो गए हैं। इसके बावजूद भी ये आश्चर्य की बात है कि इनकी आवाज़ सरकार के कानों में नहीं पड़ रही है। अब फिर भी इन लोगों को उम्मीद है कि गांधी जी के देश में ये लोग रहते हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और इनकी आवाज़ जरूर सरकार के कानों में पहुंचेगी, इनको न्याय जरूर मिलेगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।